तो वही रस खाना बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस में रहूं चरऊं नीति नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो सो बसेरो करो मिली कालिंद कुंद कदन की डारन। मानुष हो तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के पार। कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य का रूप मिले तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूंगा। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरोनित नंद की धेनु मझारन। यदि पशु का रूप मिलेगा तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरूंगा। यदि पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। यदि पत्थर का रूप मिला तो उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूंगा जहां भगवान कृष्ण इंद्र से रक्षा करने के लिए छत्री का धारण किया। जो खग हो तो बसेरो करूं मिली कालिंद कूद कदन की डारन। यदि मुझे पक्षी का रूप मिला तो मैं यमुना नदी के किनारे उस कदम के पेड़ के नीचे बसाया करूंगा जहां पर भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। आइए भाव यह है, यहाँ पर स्थान ने ब्रज के प्रति अपनी श्रद्धा तथा लगाव का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही निवास करूंगा। यदि पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं, पर मैं नंद बाबा की गायों के बीच ही चरूंगा। यदि पत्थर बनूं तो उस गोवर्धन पर्वत के पत्थर बनना चाहूंगा जिस पर्वत को कृष्ण ने इंद्र से रक्षा करने की खातिर छाते के समान अपनी उंगली का धारण किया था। यदि पक्षी बनूं तो जमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर मेरा बसेरा करूं। ये नेक्स्ट। याला कुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पूरा को तजी डारूं। आठों सीधी नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारूं। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के मन बागत डाग निहारूं। कोटि कलौद के धाम करीला के कुंडन ऊपर बारूं। याला कुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पूरा को तजी डारूं। इसका अर्थ है, रसखान कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का राज निछावर कर सकता हूँ। आठों निधि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारूं। यानी भगवान नंद की गायों को चराने के लिए मैं अपने आठों प्रकार का सीधी 9 प्रकार का सुख त्याग करने के लिए तैयार हूँ। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन ताग बाग तडाग निहारों। यानी भगवान कृष्ण जिस वन में गाय चराया करते थे तो रसखान कहते हैं कि उस ब्रज के वन बाग और तालाब को देखने के लिए मेरी आंखें तड़पती रहती है। कोटि कई कलौध के धाम करील के कुंजन ऊपर बारहूं। यानी उस कटीली झाड़ियों के ऊपर मैं अपने करोड़ों का सोने का महल निछावर करने के लिए। आइए भाव यह है, रसखान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के लिए संसार के बड़े से बड़े सुख भी त्यागने को तैयार हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राज भी त्याग करना पड़े तो मैं उसे त्यागने के लिए तैयार हूं। नंद की गाय चराने की मौका मिले जाए तो आठों सीधी और 9 निधि के सुख भी बुला सकूं। यदि अपनी आंखों से ब्रज के वन उपवन और तालाब के जीवन भर निहारते रहना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे ब्रज की उन कांटेदार झाड़ियों के लिए भी करोड़ों सोने के महल को भी निछावर कर देंगे जिसके निकट कृष्ण लीलाएं करते थे। आइए अगला।
मोर पंखा सिर ऊपर राखूं, गुंज की माला गले पहिरूंगी, ओढ़ी पीतंबर लेला कुटी, बन गोधन ग्वारी न संग फिरूंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरली धर के अधरा न धरे, अधरा न धरूंगी। मोर पंख सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गले फिरूंगी। इस पंक्ति में गोपियां अपनी सखियों से कहती है, अपनी सखियों से कहती है कि मैं अपने सिर पर मोर का पंख ले लूंगी, गुंज की माला पहन लूंगी घर में, और ये पीतंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारी न संग फिरूंगी। यानी पीला वस्त्र धारण करके, हाथ में लाठी लेकर के मैं गायों के पीछे पीछे घूमूंगी। भाव तो वे ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी भगवान कृष्ण जो जो चाहेंगे, जो जो उनकी इच्छा होगी, मैं उसे पूरा करूंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरे, अधरा न धरूंगी। लेकिन अपने मुरलीधर की मुरली को, यानी बांसुरी को, अपने होठों पर मैं कभी नहीं रखूंगी। ये भाव यह है कि गोपियां कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध है कि वे उनके लिए सारे स्वांग करने को तैयार है। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं मोर मुकुट पहनकर, गले में गुंज की माला डालकर, पीले वस्त्र धारण कर और हाथ में लाठी लेकर पूरे दिन गायों और ग्वालों के साथ वन में घूमूंगी। कृष्ण को जो कुछ भी अच्छा लगता है मेरे कहने से मैं वह सब स्वांग करूंगी, परंतु मुरली के होठों के से लगी मुरली को मैं अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। आइए नेक्स्ट। कानी न दे अंगुरी रही बोझ, वही मुरली धुन मंद बजहूं, अमोहनी तानन सोरा सखानी, अटा चढ़ी गोधन गायहूं तो गायहूं। तेरी कहो सिगरे ब्रज होगी, न कानी को कितने समझायूं, अमाई रिवा मुख की मुस्कानी, समारी न जयहूं न जयहूं न जयहूं। कानी न दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे। इस पंक्ति में गोपियां अपनी सहेलियों से कहती है कि भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को धीरे धीरे भी बजाएंगे तो मैं अपने कान में अंगुली लगा लूंगी ताकि उनकी आवाज मुझे न सुनाई दे। मोहनी तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हो तो गए हो। अगर वो छत पर चढ़ करके फागुन का गोधन भी गाएंगे तो मैं उसे नहीं सुनूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगी, न कानी न को कितने समझाऊं। मैं लोगों से पुकार पुकार करके कहूंगी, चाहे कोई भी मुझे कितना समझाएगा, लेकिन मैं पुकार पुकार कर कहती रहूंगी, माई रीवा मुख की मुस्कानी सहार, संभाले न जय न जय न जय। हे माता, भगवान कृष्ण की मुख की मुस्कान मुझसे संभाला नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। आइए भाव यह है, गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कान पर अत्यंत मोहित है। एक गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डालकर, ताकि वे मैं उसे सुन सकूं। यदि कृष्ण ऊंची ऊंची अटारियों पर चढ़कर फागुन का गोधन गाते रहे, मुझ पर उसका कोई असर न होगा। मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार पुकार करके कहना चाहूंगी कि कल कोई मुझे कितना भी समझाएगा, हे मां कृष्ण के मुख की मुस्कान मुझसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात मैं उस मुस्कान के वशीभूत होकर कृष्ण के निकट दौड़ी चली जाऊंगी। आइए सवैया का भावार्थ पूरा होता है। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आऊं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।